बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादर यूनिवर्सिटी का जो केस है उसका फैसला सुनाया जाएगा और इसमें इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाएगी। इसके ज्यादा इम्कानात हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पहले ही अदालत का फैसला बता रहे हैं। हालांकि अदालत का जो फैसला है वो सिर्फ जज को पता होना चाहिए फैसला होने से पहले, लेकिन यहां पे जो है लोग अंदाजे भी लगा लेते हैं। अंदाजों के अलावा वैसे भी सबको पता है कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे से विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हें बेगुनाह सजाएं दी गई हैं और जितने भी फैसले आए अदालतों की जानिब से, जेल के अंदर जो ट्रायल हुए वो सारे इमरान खान साहब के खिलाफ आए। तो ये मुमकिनात में से है कि दोबारा इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आए। उनकी बहन ने कहा जी हम तो दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आए ताकि हम फटाफट जो अगली अदालत में जाएं और मुंह काला हो जिन लोगों ने इमरान खान के ऊपर ये गंदा केस बनाया उनका भी। तो उनका कुछ ऐसे बोलना है। इस पे शुएब शाहीन साहब ने एक बड़ा जबरदस्त पेपर जारी किया है जिसमें इस केस की समरी है कि एक्चुअली ये अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है क्या। अगर इसको सिंपल करना है तो इसमें 4 चीजें हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा और असल सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी इसमें एक है जिसका पता चलना चाहिए। बहरहाल आज इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। इम्कानात ये है, कुछ लोग कह रहे हैं 14 साल, कुछ कह रहे हैं 7 साल। बुशरा बीबी के बारे में अलग सजा बताई जा रही है, इमरान खान के बारे में अलग सजा बताई जा रही है। तो देखते हैं जनाब इमरान खान साहब को कितनी सजा आज के दिन में होती है, या आज फिर कोई बहाना बना के जज साहब निकल जाते हैं या कोई और एक्टिविटी हो जाती है। अदालत का तो वैसे ही मजाक बन गया है। अगर आज भी ये फैसला ना सुनाया गया तो अदालत का मजीद मजाक बनेगा और पाकिस्तान की अदालतों की जग हसाई होगी और तो कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं उनका। और ये 2 जगह पे उनके स्टेटमेंट है। एक को तो खुद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, एक्स के ऊपर उसको पोस्ट करके डाला गया। ये बयान है जी, अलकादर ट्रस्ट के भोंडे केस में मेरे खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाएंगे और अपना मुंह मजीद काला करेंगे। मुझे एक ऐसे मुकदमे में सजा देने जा रहे हैं जिससे मुझे 1 टके का फायदा नहीं हुआ, ना ही हुकूमत को 1 टके का कोई फायदा हुआ। इस मुकदमे में असल सजा तो नवाज शरीफ की बनती है जिसने 9 अरब रुपए रिश्वत की मद में हासिल किए। नवाज शरीफ और जरदारी पर मैफेयर अपार्टमेंट की तर्ज के बेशुमार मुकदमात हैं। ये वो अफराद हैं जिन्होंने तोशा खाने से महंगे तरीन गाड़ियां खिलाफे कानून हासिल की। इन पर मौजूद तमाम मुकदमात ओपन एंड शट केसेज हैं, लेकिन इनको माफ करके मुकदमात को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने डील कबूल कर ली। इस केस में नवाज शरीफ से 9 अरब रुपए का हिसाब मांगना बनता है। बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट केस में बिल्कुल बेकसूर हैं। उनको केस में शामिल करने का वाहिद मकसद मुझ पर दबाव बढ़ाना था। इससे पहले भी बुशरा बीबी को 9 महीने बेगुनाह जेल में रखा गया है। दुनिया में कभी कोई शख्स जिसे मालूम हो कि वो बददियानती कर रहा है न्यूट्रल अंपायर नहीं लगाता। मैंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर का रवाज कायम किया था और अब भी कहता हूं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो और शफाफियत पर मबनी फैसला दे। हुकूमत इस मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददियानत है। हम जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह को भी खत तहरीर करेंगे कि हमारे खिलाफ होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पटिशन सुने। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में हैं उनको बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। हमने इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस सिलसिले में खत लिखने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो इसलिए हम अब जा रहे हैं आलमी सतह पे। काजी फायद ईसा और आमिर फारूक एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बेस्टमेंट का किरदार अदा करते हैं। अब जो आईनी बेंच बना है वो भी इन्हीं की एक्सटेंशन है, जैसे वो काजी फायद ईसा और आमिर फारूक साहब के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की पामाली की कोई माफी नहीं मिलती। जनरल पनूशे मगरिब का ताकतवर जनरल था, लेकिन इंसानी हकूक की पामाली और तशद्दुद करने पर उसको कड़ी सजा सुनाई गई। हमारे सियासी वर्करों को अगवा करके तशद्दुद किया गया। 9 मई में जिसने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया उसके तमाम इल्जामात से उसको बरी कर दिया गया। 8 फरवरी को पाकिस्तानियों के हक पर बेशर्मी से डाका मारकर इंतखाबात को चोरी किया गया और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाया गया। खुली मैंडेट चोरी के बाद पाकिस्तान में हर जानिब अदम एतमाद के, अदम इस्तेहकाम के साए हैं। 8 फरवरी को पूरी कौम यौम स्याह मनाएगी।
इस दिन फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कायम करके पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूर का गला घोंट दिया गया था, जिसके बाद मुल्क में ना तो सियासी इस्तेहकाम आ सका है, ना ही माशी इस्तेहकाम। हमने मुज़ाकरात जाती मफादात के लिए नहीं किए, बल्कि मुल्क के वसी तर मफाद में करने हैं। पाकिस्तान को दरपेश सियासी और माशी बहरानों के खात्मे, दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाने और मुल्क को दरपेश दूसरे संजीदा मसाइल के हल के लिए सियासी बहरान का खात्मा बहुत जरूरी है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कुछ और बातें की इमरान खान साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को हमसे माफी मांगनी चाहिए, हमारे लोगों को पकड़ा और मारा गया है। अगर गंडापुर ने कहा कि 9 मई में हमारे लोग शामिल थे तो गंडापुर ने गलत कहा। यह भी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट रिपोर्ट हुआ। फिर उन्होंने यह कहा कि अडियाला जेल में अब आपसे ज्यादा देर मुलाकातें नहीं होंगी, मैजिक बॉल मुझे पहले ही सब कुछ बता देती है। ये मैजिक बॉल क्या है याद रखिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। न्यूट्रल अंपायर के लिए पहला खिलाड़ी हूं जिसने जदोजहद की। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बुलाएं। ये जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद जो सजा देंगे मैं इसके रास्ते में क्यों खड़ा होऊंगा। मेरी अपील है, ये कल उन्होंने बात की थी कि आज हर सूरत में 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला सुनाए। ये जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद सजा दे, मैं उस रास्ते में खड़ा नहीं होऊंगा। ये जी इमरान खान साहब के स्टेटमेंट है। हुकूमत की बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही है। व्हाट इज मैजिकल बॉल? ये अगर आप ट्वीट करें ना कि इमरान खान मैजिकल बॉल, अगर आप लिखें या यूट्यूब के ऊपर इसका लिंक आप लिखें कि इमरान खान मैजिकल बॉल, तो इमरान खान ने एक बॉल किया था और वो बॉल किया था कपिल देव को और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था, तो उसको मैजिकल बॉल कहते हैं। मैजिकल बॉल क्या है कि इमरान खान साहब को कंडीशंस की इतनी समझ आ जाए एक बॉलर को, और वो बॉल को अपने मुताबिक ऐसे तैयार कर ले कि फिर वो उसकी मैजिकल बॉल बन जाए। यानी उसे पता चले कि मैं बॉल को कहां फेंकूंगा, वो कितना स्विंग होगा और उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी कंडीशंस इमरान खान के हाथ में इतनी ज्यादा आ गई हैं कि अब उनके हाथ में एक मैजिकल बॉल है, और वो मैजिकल बॉल के जरिए से पहले से मालूम कर लेते हैं कि जब मैं बॉल करूंगा तो वो कहां पड़ेगी और पड़ के कहां जाएगी और उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो उनकी प्रिडिक्शन बेहतर हो रही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने जितनी भी चीजें प्रिडिक्ट की थी, जो उन्होंने सहाफियों के साथ ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बातें की थी, वो सारी बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। इमरान खान साहब की जो सियासी पेशेनगोइयां थी गुज़िश्ता 1 साल में, हमने वो सारा कुछ पाकिस्तान में होता हुआ देखा है। और इसमें जो सहाफियों के साथ किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो खवातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, खासतौर पर एक साबिक वजीर आजम है जो उसके साथ और एक पोलिटिकल पार्टी के साथ किया गया, जैसे इंसानी हकूक की पामालियां हैं, आवाजों को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाजों को दबाया जा रहा है और पूरे मुल्क को एक कंट्रोल जैसी सूरत में रखा हुआ है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के पूरे निजाम को जकड़ लिया है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया, वो इसको एक संगीन जुर्म समझते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि उनको बार बार पेशकश की जाती है। कभी कहा जाता है पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है कि आपको जनाब आजाद कर देते हैं। यानी बार बार इमरान खान साहब को डील ऑफर की जाती है और इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं। आज से कुछ अरसा पहले मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब बताएं आपको किसने डील ऑफर की है। कोई आपको डील ऑफर नहीं की, और बड़ी बड़ी बातें कर गया मोहसिन नकवी उसी एक ट्वीट के अंदर। लेकिन आज मोहसिन नकवी जिन पार्टियों का मरहून मिन्नत है या जिनकी वजह से मोहसिन नकवी आज सेनेटर बना हुआ है, उनके अहम तरीन रहनुमा वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देके मोहसिन नकवी को झूठा साबित कर दिया और इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। तहरीक इंसाफ दरखास्त देकर इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करवा ले, यानी तहरीक इंसाफ दरखास्त दे, इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल कर देंगे। हम पहले भी पेशकश कर चुके हैं, इमरान खान ने अभी तक दरखास्त नहीं दी। ये वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब को अस्पताल पहुंचाना हो तो ये घुटनों पे बैठ जाते थे पीएमएलएन वाले, पाकिस्तान से बाहर पहुंचाना हो तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर निकाल देते थे। हमेशा नवाज शरीफ ने डील की है, आसिफ अली जरदारी ने डील की है, लेकिन इमरान खान डील नहीं करना चाहते।
वो अपनी जात के लिए डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आए, बैठे, बात करे, उन्होंने निकलना कैसे है बाहर, हम इलेक्शन करवा के पाकिस्तान खुद संभाल लेंगे। तो एक्चुअल तो मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से पाकिस्तान निकले, हुकूमत चाहे बाद में किसी की भी आ जाए। यानी अभी मकबूलियत अगर पीटीआई की है तो एक आधी हुकूमत उनकी बन जाएगी, अगर डिलीवर करेंगे तो दोबारा बनेगी, नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी की या पीएमएलएन की बन जाएगी। ये ऑब्वियस है, पॉलिटिकल पार्टीज एक के बाद एक हुकूमतें बनाते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो सियासत में किरदार अदा करते हैं। अब एक मरतबा फिर जो है वो साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि उनको बार बार पेशकश की जाती है, वो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त थी। मोहसिन नकवी साहब ने गलत बयानी से काम लिया था, ये तारिक फजल चौधरी साहब के स्टेटमेंट से ये पता चलता है। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करना चाहती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला भी कर लिया था कि यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया जाएगा, पब्लिक का बहुत प्रेशर था, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिहा कर दिया जाएगा। सीबीएम्स हो रहे थे जिन्हें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। ये चीजें चल रही थी मई से पहले। वो जो फायदा हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक में, तो उन्होंने वो फैसला अपना तब्दील कर लिया, जहां पे वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नतें कर रहे थे बातचीत करने के लिए और रास्ते निकालने की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया भी था एक वीलॉग में कि मुझे तक राब्ता करके एक दो लोगों ने यह दावा किया कि जनाब बड़ी जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से अलग कर लेगी। तो मैंने उस वीलॉग में भी ये कहा था कि जब तक ये नहीं कर लेंगे तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ये कहानियां ही होती है। लेकिन फिर जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ, इन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक के अंदर, या पब्लिक के अंदर इनकी गेम बेहतर हो गई, तो इन्होंने साथ ही कहा जी नहीं, अब कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई चीज नहीं, फौरन ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे वापस पहुंच गए। लेकिन अब दोबारा से उनके हालात पतले होना शुरू हो गए हैं। आजकल खबरें ये दी जा रही हैं या दिलवाई जा रही हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं। खबरें ये दी जा रही हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं, जैसे कि मोहसिन बेग साहब हैं या इस तरह के और कोई सहाफी हैं, वो अब हुकूमत के ऊपर खासतौर पर पंजाब हुकूमत पे और इधर उधर तनकीद करना शुरू हो गए। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं लेना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब नवंबर में घर जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा। नवाज शरीफ के बारे में आप कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। नवाज शरीफ का प्रॉब्लम है कि वो अपने अलावा किसी और को ताकत के किसी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ नहीं देख सकता। नवाज शरीफ के लिए यह बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है कि मेरा भाई वजीर आजम पाकिस्तान बना हुआ और मैं क्यों नहीं बना। यानी इनका शरीका भी होता है ना। ये लास्ट टाइम जब बनाना था तो शाहिद खाकान अब्बासी को बना दिया था नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब को नजरअंदाज किया था। तो ये एक नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम तो है कि वो किसी जर्नैल को, किसी सियासतदान को अपने से ऊपर नहीं देख सकते। उन्हें मुकम्मल ताकत पसंद है। दूसरा एक और चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है, इसने ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। और एक बात और भी देखें कि जो डीजी आईएसआई है, तो क्या वाकई आसिम मुनीर साहब नवंबर में घर चले जाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीजें बाद वक्त फैलाई जाती हैं ताकि थोड़ा सा जो लोगों के अंदर एक मोमेंटम बन रहा है या रिएक्शन आ रहा है, लोग थोड़े मुतमईन हो जाए। लोगों को जब लगता है कि वो बगैर लड़े जीत सकते हैं तो वो लड़ाई का इरादा तर्क कर देते हैं। बाद औक़ात ऐसी चीजें इसलिए भी फैलाई जाती हैं। कोई वजह नहीं है कि इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा पे भरोसा किया जाए। हर जमहूरियत पसंद को आसरा दिया जाता है वक्ती तौर पे, और फिर वक्त भी निकल जाता है। आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को आप देख रहे हैं ना, वो आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती है। जैसे ही इमरान खान मैदान में आएगा, आप देखिएगा ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे ही इमरान खान मैदान में आएगा, आप देखिएगा ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये इमरान खान के दुश्मन बन जाएंगे और ये एक साथ मिलकर इमरान खान को मारेंगे। ये नूरा कुश्ती इसलिए कर रहे हैं कि अपने अपने हलकों में अपने अपने लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेट करें, क्योंकि इनके कारकुन की अब ये कैपेसिटी रही नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करे या उनके बयानिए का मुकाबला करे। लेकिन एक दूसरे के बयानिए का मुकाबला ये कर सकते हैं। तो इसलिए कारकुन को मुतहर्रिक करने का इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, उस पर आजकल काम कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह का एक बयान आया, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इस मौके पर, क्योंकि थोड़ा अजीब बयान है। उन्होंने कहा जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए सियासतदानों ने अगर मौका गवा दिया और मसाइल हल ना किए तो शायद कल कोई ऐसा आ जाए जो उनको मौका ही ना दे। मेरी बात याद रखें।
ये राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की, इसके 3 पहलू हैं। नंबर 1 तो ये है कि फील्ड मार्शल के जाने के बाद, यानी इनके होते हुए सियासतदानों ने मौका गवा दिया और कोई नया आ गया। इसका मतलब यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब एक इशारा दे रहे हैं या फूड फॉर थॉट दे रहे हैं, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया भी। हो सकता है वो सोचने के लिए लोगों को एक मुहैया कर रहे हैं कि जनाब ये इस तरह सोचो कि फील्ड मार्शल जा भी सकता है। अब फील्ड मार्शल बनने का फायदा क्या, जब जाना ही था तो जाने वाने का इरादा तो किसी का नहीं। इस कुर्सी पे जो आता है वो जाता नहीं है, उसे भेजना पड़ता है। आज तक आर्मी चीफ की कुर्सी पे जो भी आया वो गया नहीं, उसे भेजा गया। आसिम मुनीर साहब भी जाने के नहीं है, उनको भेजना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बारे में ये जो खबरें आ रही हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा 1 महीने में, 1.25 महीने में, अब 1 दिन और गुजर गया और 1 दिन और गुजर गया तो पीछे आपके जो दिन रह गए हैं वो और कम होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी तो 1-1 दिन करके गिनेंगे, जो अपने लीडर की कैद का 1-1 दिन गिनते हैं और रोजाना सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आज इमरान खान को 600 दिन हो गए, आज 601 दिन हो गए, आज 602 दिन हो गए। जब उन्हीं पाकिस्तानियों को टाइम दिया गया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के DG की जानिब से, गो कि ये टाइम उन्होंने खुद से कोई बयान देते हुए नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो मुलाकात की तो उसमें कहा कि 4-5 हफ्ते में इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा, जो लोग लापता है जबरी तौर पे उनका मामला हल हो जाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी। खासतौर पे जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला है वो ठीक हो जाएगा। अब दबाव तो बहुत है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत कल भी इमरान खान के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।